अब मैं आवासन एवं शहरी कार्य केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री हरदीप सिंह पुरी जी से सविनय निवेदन करती हूं कि विशिष्ट अतिथिगण के स्वागत हेतु स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें। Ladies and gentlemen, Minister of State for Housing and Urban Affairs, independent charge, to present the welcome address. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय सभापति महोदय, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ साथी श्री प्रहलाद जोशी जी, माननीय उपाध्यक्ष राज्यसभा श्री हरिवंश जी एवं उपस्थित सभी महानुभावों का मैं आज के कार्यक्रम में स्वागत करना चाहूंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके करकमलों द्वारा जो आज हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग का शिलान्यास हो रहा है, ये सिर्फ भारत के लोकतंत्र के लिए नहीं, विश्व में लोकतंत्र की परंपरा के लिए भी एक महत्वपूर्ण दिवस माना जाएगा। जब भी डेमोक्रेसी की चर्चा होती है और जो डेमोक्रेसी का नैरेटिव है, उसमें इस बात की जानकारी शायद कम है कि गणतंत्र और लोकतंत्र भारत में बहुत पूर्व से विद्यमान रहे हैं। जब यूनानी यात्री मेगास्थनीज भारत में 302 वर्ष पूर्व ईसा पूर्व में आए थे, तो उन्होंने भारत में गणतंत्र को देखा था और अपनी पुस्तिका इंडिका में इसकी चर्चा भी की थी। इसी तरह गौतम बुद्ध जी के काल में भी वैशाली में गणराज्य का स्वरूप मौजूद था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पिछले 6 वर्ष के कार्यकाल में आपने हमारे देश के गौरवशाली इतिहास का समावेश करते हुए एक आधुनिक, मजबूत, संपन्न और आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला रखी है। इस क्रम में आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जो हमारे मौजूदा संसद भवन है, वह 93 वर्ष पूर्व एक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में बनाया गया था। जब इसकी कल्पना की गई और जब इसका निर्माण हुआ, तब कभी भी इससे स्वतंत्र भारत के बाइकैमरल लेजिस्लेचर के अनुसार नहीं सोचा गया था। हमारे वर्तमान संसद भवन में विधायिका के संचालन में हमेशा से बड़ी परेशानियां आती रही हैं, जिन्हें पूर्व के सभापतियों द्वारा रेखांकित भी किया गया था। वर्तमान संसद भवन को संशोधित कर इन कमियों को दूर करने का पर भी विचार किया गया, लेकिन हमने ये पाया कि जब देश में सांसदों की संख्या 2026 के बाद बढ़ने की भी संभावना है, तो वर्तमान संसद एक नए भारत की जरूरतों को कभी परिपूर्ण नहीं कर पाएगा। मैं माननीय सभापति महोदय श्री ओम बिरला जी का बहुत आभारी हूं कि इन्होंने 2019 में नए संसद भवन को लेकर एक संसदीय संकल्प भी पारित कराया, जिसका आज परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्व है। ये हमारे देश का परम सौभाग्य है कि हमें ऐसे अग्रसोची प्रधानमंत्री मिले, जिन्होंने देश की वर्तमान और भविष्य की जरूरत को पहचाना और नए भारत के लिए एक नवीन, अनूठे और प्रभावी संसद की परिकल्पना की। ये भवन एक आत्मनिर्भर भारत के आपके संकल्प का भी एक वास्तविक रूप होगा। स्वयं के लिए एक बहुत हर्ष और संतोष का विषय है कि मुझे इस गौरवशाली राष्ट्रीय परियोजना में एक छोटा सा हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है। मैं अपने मंत्रालय की ओर से सभी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम इस परियोजना को पूरी निष्ठा
और समर्पण के साथ पूरा करेंगे। नए संसद भवन का निर्माण वर्ष 2022 तक पूरा करेंगे, जिससे कि वर्ष 2022 के संसद की शीतकालीन सत्र नए भवन में ही हो। वर्ष 2022 का विशेष महत्व है क्योंकि इस वर्ष हमारे देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ होगी। प्रधानमंत्री जी, आने वाली पीढ़ियां आपको आपके निर्णायक और दूरदर्शी नेतृत्व की निरंतर प्रशंसा करेंगे, क्योंकि ये नया संसद भवन विश्व के न सिर्फ सबसे विशाल बल्कि सबसे प्राचीन लोकतंत्र का भव्य और उपयुक्त मंदिर भी होगा। This will be the temple of democracy of not only the world's largest but also the world's oldest democracy. बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। Ladies and gentlemen, on this historic occasion, Honorable President Shri Ramnath Kovind and Honorable Vice President of India Shri M. Venkaiah Naidu have sent their blessings. I call upon Deputy Chairman Rajya Sabha Shri Harivansh Narayan Singh to kindly read their messages.